हेलो दोस्तों, एजेड कोचिंग सेंटर 100 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे जो बार बार रिपीट किए गए हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे, उन्हीं आर्टिकल के ऊपर डिस्कस करेंगे जो बार बार रिपीट किए गए हैं और एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना के प्रावधान है? नए राज्यों के स्थापना का प्रावधान है, तो अपना आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 2 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? चलिए बताइए अब भी ज़रा। तो आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 5 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो चलिए बताइए आप भी ज़रा। तो अपना आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 7, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? ठीक है, तो आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 9 में क्या दिया गया है कि जो विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित किया जाता है, तो उस वंचित किया जाता है। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 9 के। ठीक है, आर्टिकल 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है? ठीक है, राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है, तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? ऑप्शन नंबर ए राइट, ये बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 12। ठीक है, आपको एक और बता देता हूँ कि जो वित्त आयोग है उसका प्रावधान कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है? जरा आप बताइए कमेंट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया है? कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 33। ठीक है, तो क्या है? मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 33। ठीक है, आर्टिकल 33। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है? ठीक है, उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है, तो कौन सा आर्टिकल में बताया गया है? हमारा ऑप्शन नंबर ए डी राइट हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 43। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप मेरी सलाह मानो तो एक कॉफ़ी और पेन ले लीजिए और उसमें नोट करते हुए चलिए। ठीक है, चलिए मेरी एक क्लास और इससे पहले हो चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर वो भी देख लीजिए। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो चलिए अपन देखते हैं इसका भी आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 49। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा हमारा आंसर, अनुच्छेद 51 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है? ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है, तो कौन सा आर्टिकल में बताया गया है? अनुच्छेद 55 में। ठीक है, आर्टिकल 55। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पूर्ण निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है? ठीक है, राष्ट्रपति के पूर्ण निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है। ठीक है,
तो हमारा आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं के बारे में बताया गया है? कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 58। ठीक है, और दोस्तों एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 ये क्या है ज़रा आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, एक मैं बता देता हूँ, अस्पृश्यता। ठीक है, अस्पृश्यता के बारे में। ठीक है, छुआछूत का अंतर। ठीक है, और ये छुआछूत का अंतर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के शर्तों के बारे में बताया गया है? ठीक है, कौन से संविधान में, ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 59। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का उल्लेख है? शपथ का उल्लेख है, कौन सा आर्टिकल में है शपथ का उल्लेख? चलिए बताइए ज़रा, आप भी बताने की कोशिश कीजिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 60। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है? उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद मतलब कौन से अनुच्छेद में है? ठीक है, तो 63 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। और संविधान की आत्मा आर्टिकल 32 को बोला जाता है। ठीक है, याद रखना ये भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे के बारे में बताया गया है? ठीक है, कौन सा आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 65। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 65 में। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद मैं एक मैराथन लाऊंगा आर्टिकल के ऊपर, अनुच्छेद के ऊपर। ठीक है, भारतीय संविधान के ऊपर। तो आप लोग बने रहिए मेरे वीडियो में। ठीक है, और लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन पहले मिले। ठीक है, इसके बाद अपन एक मैराथन लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है? ठीक है, राष्ट्रपति मतलब उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित प्रावधान है, कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? ठीक है, कौन से किस आर्टिकल में है उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख? तो अब आंसर अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 67। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, कौन से अनुच्छेद में है? तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए ज़रा आप भी। तो आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 74। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है, जो बार बार रिपीट किए गए हैं। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? ठीक है, कौन सा आर्टिकल में बताया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 78 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है? संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है, कौन सा आर्टिकल में है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 83। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? ठीक है, संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है, कौन सा आर्टिकल में बताया गया है? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 84। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और
उपसभा का उल्लेख है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है। ठीक है, चलिए बताइए आप भी ज़रा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 89। ठीक है, अनुच्छेद 89। इसमें आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट अनुच्छेद बता देता हूँ, आर्टिकल बता देता हूँ। जो हमारा 44 है अनुच्छेद, वो किसके अंतर्गत है? यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर प्रावधान दिया गया है इसमें। ठीक है, आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान दिया गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछ लेता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है, कौन से आर्टिकल में बताया गया है? चलिए ज़रा बताइए आप भी, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, चलिए अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 110। ठीक है, अनुच्छेद 110। और आपको कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट का उल्लेख है? ठीक है, बजट का उल्लेख है, कौन सा आर्टिकल में उल्लेख है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 112 में। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए, 368 में क्या दिया गया है कि 368 आर्टिकल में क्या दिया गया है, किसका प्रावधान दिया गया है, ज़रा बताइए। तो मैं बता देता हूँ, जो हमारा संविधान है उसका संशोधन के बारे में बताया गया है। ठीक है, संशोधन के बारे में बताया गया है। ठीक है, याद रखना, ये भी पूछा जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास अपन यही समाप्त करते हैं, और इसके बाद अपन इस भारतीय संविधान के ऊपर, आर्टिकल के ऊपर एक अपन मैराथन रखेंगे। ठीक है, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो। ठीक है।